नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट करा है इंडिया के खिलाफ में, जिस जो इंडिया ने 7 मई को स्ट्राइक किया था उसके विरोध में। तो इसमें क्या हुआ, पंजाब के पुंछ एरिया में उसने भारी गोलाबारी की है, उसकी आर्टिलरी सेलिंग की है, जिसके माध्यम से बहुत सारे भारतीय नागरिक जो थे पुंछ के एरिया में वो घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि 15 से 16 लोग शहीद भी हो गए हैं। जो उनकी मिसाइल वगैरह थी उनकी डेब्रिस प्राप्त हुई है। ये एएनआई की रिपोर्ट के से कंफर्म होता है। भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि की है। तो वहीं भारत के जो लीडर्स हैं या राजनेता देखा जाए तो वो सारे के सारे भारतीय इस सेना को सपोर्ट कर पूरा पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही कर रहे हैं अपना। ओवैसी जी ने जो हैदराबाद के एमपी हैं सिटिंग में। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। तो उन्होंने भावलपुर जो अटैक हुआ था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि जो भावलपुर एरिया है उस पे भारत को दोबारा से स्ट्राइक करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी टेररिस्ट जो कैंप हैं वो सारे डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कंफर्म की थी कि जो गलवान एरिया है और वहाँ पे जो चाइना के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जोन हैं जो पीओके में, तो वो अपने बचाने के लिए उसको कुछ भी कर सकता है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाइज आप देखेंगे अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की जरूरत। तो कहीं ना कहीं भारत को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार रहे। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए जो चाइना है वो कोई एग्रेशन की स्थिति में आ जाए। इसके लिए इंडिया जो ट्रेड मतलब वो करता है चाइना के साथ में, तो ट्रेड सरप्लस में चाइना है, तो उसको मुझे नहीं लगता कि चाइना इसमें कुछ इंटरफेयर करेगा। हालांकि वो अपने हथियार बेचने के लिए बड़ा मार्केट इसमें देख रहा है। पाकिस्तान के पास जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना के द्वारा लिया गया था उसको भारतीय एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लाहौर के ड्रोन जो इजराइल से खरीदे गए थे भारत के द्वारा, हापुर जो थे वो इजराइल से लिए गए थे। उनके थ्रू लाहौर में कई सारे ठिकाने जो थे वहाँ पे भी अटैक किया गया। लगभग माना जाता है 15 से 16 ठिकाने जो थे ऑल ओवर पाकिस्तान में उनको स्ट्राइक किया गया है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स था उन्होंने भारत के कई सारे ठिकानों पे घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसको हमने नाकाम कर दिया। शुक्र है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो S-400 हो या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो या पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम हो, ये सारे अपने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इन पे मतलब आवाज़ नहीं उठाई जा सकती कि ये बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। हमने गलत परचेज किया था, गलत टाइप में, तो जो सवालिया नज़र से देख रहे थे कुछ लोग। अभी एक मिनिस्टर थे तो उन्होंने राफेल का मजाक उड़ाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, राफेल सिर्फ खिलौना है, हम इसको खिलौने की तरह यूज कर रहे हैं। तो उसको राफेल को सिद्ध कर दिया गया है कि ये कोई खिलौना टाइप का नहीं है। जब जरूरत लगेगी देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। दूसरी बात, इमरान खान ने पहले एक बार कहा था कि जो इस्लाम होता है और आतंकवाद है ये एक साथ नहीं चल सकते और उनको ना बर्दाश्त किया जाएगा। इसका परिणाम कुछ भी हो। यानी कि इस्लाम और आतंकवाद जो है एक साझा परिणत में नहीं रह सकते। सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि इस दौर में पाकिस्तान कहाँ पीछे छूट गया है, जिसमें उसके सिटिंग पीएम जो होते थे, जो इसमें फॉर्मर पीएम रह चुके हैं इमरान खान, उन्होंने इस सवाल को कहा था। तो इसमें कहाँ छूट गया पीछे? उनको अपने पाकिस्तान की जनता को, अपनी सेना या फिर अपने सिटिंग पीएम से सवाल करना चाहिए कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं कि वहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको पनपने या फिर उनका सहयोग क्यों करते हैं। यही चीज़ वो अपने देश में अपनी जो तरक्की पे फोकस कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि जिन्ना जो थे 1947 जब आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में आज़ाद हुए थे, उससे पहले उन्होंने 2 नेशन थ्योरी के आधार पे पाकिस्तान का गठन किया था।
तो वो एक इस्लामिक देश के रूप में उसको मान्यता दिया गया था, तो माना जाता था अगर इस्लामिक देश के रूप में ही मान लीजिए उसको, या डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखें, तो हालांकि डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में तो बहुत पहले फेल हो चुका था, कि उसकी जो सेना प्रमुख होते थे वही टेक ओवर रखते थे, खाली ये रबर स्टैम्प या फिर कह सकते हैं कठपुतली सरकार की तरह जो भी वहाँ पे पीएम या प्रेसिडेंट होता था वो शासन करता था। तो कहीं ना कहीं ये अपने इस्लाम जो मान्यता के आधार पे देश बनाया गया था उसमें भी फेल हो गया है। दूसरी बात, इन्होंने डेमोक्रेटिक जो सिद्धांत थे उसमें भी फेल हो चुके हैं पूरी तरह से। तो ये मुद्दा रही नहीं गया है वहाँ पे कि इनकी क्या मानसिकता है, क्या सोच है। ये एक प्रकार से पूरे के पूरे टेररिस्ट जो आतंकवादी होते हैं उनके हाथों में चलती, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो। इनके यहाँ जैसे ये हाफिज सईद या मसूद अजहर जैसे आतंकवादी सरगना जब तक जिंदा है तब तक इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ के लोगों को अपने देश के सरकार से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो इसमें इतना ही। अगर अभी देखते हैं, एक हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे अभी एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर, जो चाइना के द्वारा HQ-9 इनका दिया गया था इनको, और भारत का जो S-400 पृथ्वी और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके थ्रू हमने इनके ऊपर स्ट्राइक किया था, तो उसके बारे में बात करेंगे।